हैं। आए दिन कोई भी अफरा तफरी मंशात क्या पता नहीं है, SHO को पता नहीं है चोरी होती है, सब कुछ पता है, मंशात कहाँ फरोश होती है सब कुछ पता है, डकैती कहाँ होती है सब कुछ पता है। मुझे चार्ज दे 1 महीने के लिए, मैं ख़त्म करवाता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ इसको। सिंसियर होना चाहिए, ड्यूटी करे, जॉब करे। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। गुजारिश आपसे ये बताइए, हमने सुना है इस केस में जो मुद्दइया है उसका MLO तक नहीं कराया गया है। विदाउट MLO कोई केस परस्यू हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने आपको बोला ना कि लीगल टीम होती है इनकी, नाल SHOs नाल इंतजामिया होगी तो ऐसे काम आए दिन होते रहेंगे। जो नेशनल प्रेस क्लब का जो सदर हो उसके खिलाफ एक मुकदमा, हमें तो उसको झूठा करार देता हूँ, क्योंकि पुलिस खुद काम ऐसे कोई मेरिट पे नहीं करती है, फ़र्ज़ निभाए अपना। सर थाने जो है वो बिकते हैं, एक SHO 10 से 12 लाख रुपये देकर तैनात होता है, तो उस SHO से क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये तमाम जितने भी माशरे की बुराइयों के खात्मे के लिए? मैं माजरत के साथ कहता हूँ 10-12 लाख तो इनकी रोज़ाना की इनकम है, क्योंकि मलिर ज़िला ऐसा है, नूरियाबाद से शुरू हुआ कोरंगी की साइड, फिर ये साइट एरिया पूरा हाईवे सोराबकोट तक तकरीबन 15-20 हज़ार फैक्ट्रियाँ हैं। ये इनसे मंथली लेते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह सारे फंक्शंस जो होते हैं उनसे करवाते। ये 10-12 लाख महीने की नहीं, 10-12 लाख डेली की इनकी इनकम है, ऐसी बात नहीं है। ये मुकदमा करके ये साबित क्या करना चाह रहे हैं ताकि ये जो कलमकार हैं ये पीछे हट जाएँ, डरें, खौफज़दा हों? सच कोई इनका इरादा है या ये दिखाना चाह रहे हैं जी हम यहाँ के मालिक हैं, ऑल्दो इनसे क्राइम तो कंट्रोल हो ही नहीं रहे? बस ये अपनी नाल ही दिखा रहे हैं, हक सच की आवाज़ को मतलब दबाना चाहते हैं, इनका इसका तो यही मतलब समझा। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी। इस वक्त मैं मलिर सिटी थाने में मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं मलिर सिटी थाने के बाहर वंस अगेन कोई और खड़ा हुआ नहीं है, वो लोग खड़े में जो निहत्ते माशरे की बुराइयों की निशानदेही करते हैं, उनका नाम है सहाफ़ी। कलामकारों की एक बड़ी तादाद इस वक्त सरापा एहतजाज है, क्योंकि मुकदमात पे मुकदमात दर्ज कराए जा रहे हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़। अब ये ऐसा गिनौना मुकदमा है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वो कहते हैं ना कि किसी के लिए अगर आप खड्डा खोदते हैं तो मकाफ़ात अमल से गुज़रना पड़ता है, वो चीज़ यहाँ पर वाज़े हो चुकी है। जिस खातून की मुद्दइयत पे मोहम्मद अफजल वारिसी पे मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मुकदमे के बारे में बताता चलूँ नाज़रीन। कोई खातून आती है आके SHO साहब के पास आ जाती हैं, वो मंजूर नज़र होती है वो खातून, और SHO साहब वो भी सरवर कमांडो है। सरवर कमांडो साहब की तारीख सबको पता है कि फुल फराई और हाफ फराई में मशहूर ज़माना रहे हैं। उसकी फेवर में FIR कटवाते हैं, और उसके बाद ये है कि ना उस खातून का MLO कराया जाता है और ना उस खातून का कोई मेडिकल कराया जाता है। बगैर किसी मेडिकल रिपोर्ट के FIR दर्ज कराई जाती है। इस तरह जो है उसकी हियरिंग थी। सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, सरापा एहतजाज है। IG सिंध साहब को खुद इंटरव्यू करना पड़ेगा। जिस तरह से सहाफ़ियों के ऊपर साहब ने खुद देखा, मेरे साथ खुद अवामी थाने में उस SHO के मुतालिक भी बताता चलो नाज़रीन कि वो SHO साहब भी गुमशुदा है। उस SHO को क्राइम कंट्रोल नहीं कर सका, मनशियात पे उसकी अपनी सरपरस्ती रही। मलिर नदी के पास लैंड ग्रैबिंग हो रही थी, उस पे थाना अवामी की सरपरस्ती में वो लैंड ग्रैबिंग की गई, और उसके बाद उस साहब को अचानक से मंजर से गायब कर दिया गया। गवर्नर साहब भी वहाँ तशरीफ़ लेके गए, और गवर्नर साहब मुतमईन नहीं हुए क्योंकि उसमें कोई अहलियत थी नहीं है। वो सिर्फ 6-7 लाख रुपये है वो देकर आया हुआ था, और वो साहब फ़िलहाल गुमशुदा है। थाना अवामी कॉलोनी के SHO, उनको ना सस्पेंशन की कोई रिपोर्ट सामने आई है उसकी, और ना ही जो है किसी को बताया जा रहा है कि वो साहब कहाँ गए तो कहाँ गए, आसमान खा गई उस SHO साहब को, ज़मीन खा गई, नोबडी नोस। होना तो ये चाहिए था कि कोई SHO अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसकी नोटिफिकेशन जारी की जाती है, और अगर कोई SHO को सस्पेंड किया जाता है तो उस पर भी सस्पेंशन की नोटिफिकेशन जो है वो इशू होती है फ्रॉम द डिपार्टमेंट। और ये चीज़ें नहीं हुई हैं, और रातों रात एक और SHO साहब आ गए हैं। अब वो कितने कॉम्पिटेंट हैं ये तो कहना कबल अज़ वक्त है। इस वक्त देख सकते हैं मलिर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद है, और वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। उनका क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं।
जी अतिक्रमण जुनी जो एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। हम शुक्रगुजार हैं आपकी आमद का। तो बताइए सर, ये जो केस है ये आप क्या समझते हैं कि डिबेटेबल है? नहीं है तो नहीं, क्योंकि सहाफ़ी और वकील इस मुल्क का एक ऐसे नुमाइंदे हैं जो इंसानी हकूक़ का आवाज़ यूनाइटेड नेशंस तक, ह्यूमन राइट्स कमीशन तक ये पहुंचाते हैं, क्योंकि इस मुल्क का अल्लाह के सिवा कोई है भी नहीं। तो मुझे तो जो समझ में आ रहा है कि एक बीइंग अ प्रेसिडेंट PNC जो नेशनल प्रेस क्लब का जो सदर हो, उसके खिलाफ एक मुकदमा, हमें तो उसको झूठा करार देता हूँ, क्योंकि पुलिस खुद काम ऐसे कोई मेरिट पे नहीं करती है। अच्छा सर, इस केस की मेरिट अगर पूछते हैं हम आपसे, तो मेरिट के तकाज़ात पूरे किए गए? नहीं, मेरिट के तकाज़ा पूरे नहीं किए। जब भी कोई केस दाखिल होता है सबसे पहले विक्टिम को बुलाया जाता है, मुल्ज़िम को भी। अगर मुल्ज़िम तो केस के बाद होता है, कोर्ट प्रूव करती है कि मुल्ज़िम है या नहीं है। फ़िलहाल उसमें डिपोनेंट साइड है, अपोनेंट साइड है, उसको बुला के पहले उनको नोटिस करके, पुलिस का काम है SHO का, उसकी लीगल टीम भी है माशाल्लाह। सिर्फ SHO नहीं है, मालिक नहीं है, उसकी एक लीगल टीम भी होती है। लीगल टीम से सलाह मशवरा करके फिर कहते हैं कि भाई इसको पार्टी को बुलाए, केस बनता है नहीं बनता है। सर ये जो आप बता रहे हैं, इससे तो पुलिस बजाते खुद जो है वो वाकिफ़ ही नहीं होंगी कि किसी को बुला लिया जाए और बुलाने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस के खिलाफ क्यों नहीं होते रहे? ये हाफ फ्राई फुल फ्राई बगैर किसी वेरिफिकेशन के। जिस SHO ने ये केस दायर की है वो तो मशहूर ज़माना है हाफ फ्राई और फुल फ्राई। ऐसे SHOs को तैनात करना माशरे के साथ मजाक नहीं है? मजाक है बिल्कुल। ऐसे SHOs को कानून के कटड़े में लाना चाहिए और कोई मसला नहीं है। अच्छा सर ये बताइए, जिस तरह से मनशियात आम फरोख हो रही है, डकैतियाँ आम, क्या कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ऐसे में पुलिस कटहरे में नहीं आती, उसको सिर्फ और सिर्फ मुअत्तल किया जाता है। वो एक सहाफ़ी और एक वकील पे पुलिस जो है हमा वक्त खड़ी रहती है उन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए, उसमें क्या कहना चाहेंगे? उसमें एक निज़ाम का मतलब, एक निज़ाम है ना जो इसका मुल्क का जो मतलब एक सपोज मलिर समझे निज़ाम का वो एक काम है। SSP साहब को चाहिए अपने निज़ाम को सेट रखे। मैं थ्रो मीडिया इधर से वार्न भी करता हूँ, बीइंग एन एडवोकेट, हर सेफ मतलब कानून के रखवालों को सबको कहता हूँ कि अपना निज़ाम सेट करें, नहीं तो बहुत गलत नतायज भी निकल सकता है। बस ये बताइए सर, केस की हियरिंग हुई है तो उसके कुछ फाइंडिंग्स बताना चाहेंगे प्लीज़? कोई फाइंडिंग्स नहीं है। जब तक ये केस चालान नहीं होता उसके बाद कोई एविडेंस नहीं चलेगी। एविडेंस तब तक नहीं चलेगी जब तक ये चालान नहीं होता है। चालान नहीं पेश करने की वजूहत क्या है? वजूहत यही है ना कि इनजस्टिस से, मतलब तो जस्टिस से खिलौना, मतलब उससे खिलवाना किया है इन्होंने। मतलब ये गलत कर रहे हैं, अपनी मर्जी मनमानी, ये सारे कुछ, ये तो गलत है। क्योंकि विदिन 2 वीक से इनको चालान पेश करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इतनी मुश्किल नहीं होती है, ये 5 दिन 6 दिन का काम होता है, फिर भी इनको 2 वीक्स दिए जाते हैं कि भाई चालान करके इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके इसको चालान पेश करें तो एविडेंस पे चलाएं केस की हक़ाइक़ क्या है। अच्छा बिल्कुल। तो केस कब ख़त्म होगा सर? ये केस जो है ये वारसी साहब के ऊपर जो किया गया है ये है तो बेसलेस, जिस तरह से आप बता रहे हैं। अब ये बताइए, बेसलेस केस को इतना तूल पकड़ना चाहिए जिसमें MLO तक नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल झूठा एक मुकदमा करार देता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ इधर। मैं अज़हार यकजहती करने आया हूँ। ये भी भाई है, सहाफ़ी भाई है, बिल्कुल झूठा मुकदमा है ये, बिल्कुल सर। जो मुकदमा किया जिस खातून ने अपनी मुद्दत पर, उस पर क्या केस हो सकता है और SHO को कटहरे में लाया जाएगा इस केस में? नहीं, कोई भी ऐसा कोई मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि SHO मतलब समझो तो खुद को ज़मीनी खुदा समझ के इधर घूमते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि वो SHO कभी कटहरे में आएगा। बाकी हमें कोशिश करेंगे, इनको कटहरे में लाएंगे। हम सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं, कल भी, आज भी, हमेशा भी साथ होंगे। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो वेरी मच। रीडर की हैसियत से काम करते हैं, अभी भी कई अखबारों में रीडर मौजूद है। जी जी। और नजायज़ मुकदमा पेश किया गया, 540 मुकदमा नंबर है। और मुकदमा जिसका कायम किया गया उस वक़्त वो निशान हैदर प्रोग्राम में नाज़माबाद में चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद था। और ये बताइए, जिस तरह से मुकदमा दर्ज कराया गया है, को दर्ज करने से पहले इसको मेडिकल कराना पड़ता है, MLO कराना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें कराई गई है? नहीं जी, कोई किसी किस्म की नहीं कराई गई, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं कराई गई। अच्छा। उस वक्त ये मसलन के से मुकदमा कायम करने के बाद फाइनल चालान पेश कर दिया गया। मुकदमा जो कायम किया वो 354 में 511 में FIR कटी है,
और 376 लगा के चलान पेश कर दिया। आज हियरिंग भी हुई और मुकदमा जिस तरह से वकील साहब ने कहा जी झूठ पर मबनी है, ना उस खातून का एमएलओ कराया गया है। इतना कहना चाहूँगा कि आज जो है हमने पूरा मन एहतजाज किया है। अफजल वारसी के ख़िलाफ़ जो झूठा मुकदमा काटा गया है, जो झूठी FIR काटी गई है, वो सरासर गलत और बेबुनियाद FIR है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हम तमाम सहाफ़ी बिरादरी जो है वो एक दूसरे के साथ शाना बशाना करें। अगर हमारे किसी सहाफ़ी के साथ गलत होता है तो हमारा काम है कि उस सहाफ़ी को प्रोटेक्ट देना, उसको सपोर्ट करना, उसका एहसास करना, ताकि देखें ये तो दुनिया है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा काम ये है कि हम सहाफ़ियों के साथ शाना बशाना खड़े रहें। बिल्कुल हम सहाफ़ी बिरादरी के साथ हैं और इंशाअल्लाह अफजल वारसी साहब पे जो मुकदमात कायम किए गए हैं वो बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। अफजल वारसी एक सच्चा और ईमानदार सहाफ़ी है और एज ए वो नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं और तमाम दुनिया जानती है उनके बारे में कि वो किस तरह के इंसान हैं। माशाल्लाह मजलिस कायदे आज़म कराची डिवीज़न की हैसियत से मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी के बिल्कुल साथ हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं और भरपूर एहतजाज करते हैं इसके ऊपर कि उनके ऊपर ये झूठे और बेबुनियाद मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। असलम साहब, एक तरफ बिल पास हो रहे हैं, दूसरी जानिब जो है मुकदमात, तो ये तजाद नहीं है? बहुत शुक्रिया फ़िदा भाई। सबसे बड़ी बात, आप माशाल्लाह शोबे सहाफ़त को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और दूसरी बात ये कि आप देख रहे हैं कि हम मुस्तकिल तौर पे जो है ना, हमारे पास सिर्फ एक ही काम रह गया है कि अब हम जो है ना अपनी सिटी को छोड़कर सिर्फ अपनी FIRों के पीछे जाएं और अपनी ज़मानतें करवाएं कि भाई हमारी FIR कौन से थाने में कट रही है। पहले हम तो ये मालूम करें, हम ये नहीं बताएं कि शीशा बार कहाँ पे चल रहा है और गलत काम कहाँ पर हो रहे हैं, मंशियात का अड्डा कहाँ पे खुला हुआ है, गुटखा माफा कहाँ पे चल रहा है। हमारा ये काम अब ख़त्म हो गया है। हमारा काम सिर्फ इतना रह गया है कि वो सिर्फ ये मालूम करें कि कौन से थाने में आपकी FIR कटी है और हमने जाके अपनी ज़मानतें करवानी है। तो क्या एक 14 सुकून का यही काम रह जाता है? फ़िदा भाई, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस शहर में इस टाइम पर क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी अगर हम अफजल वारसी की बात करते हैं तो इस FIR को कटे हुए 14 दिन से ऊपर हो गए हैं, इसका बिल पास हो गया है और इसका जो है चालान कोर्ट में जमा हो जाता है और एक सहाफ़ी को ये पता ही नहीं होता कि यार मेरी FIR कट गई है। तो इससे ज़्यादा हम लोगों के लिए और शर्म की क्या, जुल्म की क्या बात है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन सी जगह पे जो है हमारी FIR कटी है और कब हमें जो है कानून नाफिज करने वाले लोग आके गिरफ्तार कर लें। तो बड़े शर्मिंदगी की बात है। बाकी मैं अपील करूँगा कि इस मामले को बड़ा सीरियस होकर देखा जाए और जो सहाफ़ियों के खिलाफ जो जिस थाने में भी FIR काटी जाती है तो उसके बारे में थोड़ा। जी नाज़रीन, आपने सुना जिस तरह से सहाफ़ी बता रहे हैं कि अब सहाफ़ी जो है वो शीशा बार की निशानदेही करने से कासिर हैं, मंशियात फरोशी की जो है निशानदेही करने से सहाफ़ी कासिर है, क्योंकि सहाफ़ी के ऊपर इस तरह के इन्होंने इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक ये केस हैं अफजल वारसी साहब, इनके लिए बताया जाता है जब ये मुकदमा यहाँ दर्ज हो रहा था और वो खातून ने कहा जी अभी मेरे ये जो है इन्होंने ये ज़्यादती की है, तो बताता चलूँ उस वक्त अफजल वारसी साहब किसी महफिल में थे और किसी सेरेमनी का चीफ गेस्ट थे और उनके ऊपर मुकदमा हुआ। मुकदमे के बाद पता थानों में हम चले जाते हैं जिसका मुकदमा करें क्योंकि ये राइट पर है। तो उस वक्त ठग से एक MLO रिपोर्ट दी जाती है, जाइए MLO कराइए, उसके बाद जो है आपका किसका मुकदमा किया जाएगा। मगर यहाँ पर इस केस में जो है ना उस खातून का MLO कराया गया और ना ही कोई दीगर मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। बस उसके एक बयानिए पे FIR कटती है, क्योंकि वो FIR जो कटनी थी वो सहाफ़ी पे कटनी थी। पुलिस ने खुशी खुशी ये FIR काटी है और आज जो है उसकी हियरिंग थी और अब जो भी उसकी फाइंडिंग्स आती हैं उससे भी हम आपको आगाह करते हैं।